सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा तो शिवजी के धनुष को टूटा देखकर परशुराम प्रकट हुए और चिल्लाकर बोले, सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। वह मेरे समक्ष आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। ऋषिवर के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़ डाले किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? परशुराम ने कहा कि हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या कोई मामूली धनुष समझा है? तुम मुझे नहीं जानता, मैं तुझे बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे निरा ऋषि ही समझता है? तूने मेरा क्रोध नहीं देखा है, जिसके लिए मैं संसार में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भयानक फरसे को देखो और चुप बैठो। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, मुनीश्वर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं तो आपको संत ज्ञानी समझकर आपकी इज्जत कर रहा हूँ। काफी देर तक लक्ष्मण व मुनि परशुराम के बीच शब्दों के बाण चलते रहे। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा, परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी साधारण राजकुमार ही समझ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, परशुराम जी, लक्ष्मण तो नादान बालक है। यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? आप तो गुरु समान हैं, उसे क्षमा कर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ क्रोध कम हुआ। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी फिर से क्रोधित हो गए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ऋषिवर, पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, इस पर मैं किस कारण अभिमान करूं? एक छोटी सी भूल पर आप इतना क्रोध मत कीजिए। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वो समझ गए कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तब उनकी समझ में आया कि यह तो साक्षात प्रभु राम हैं। परशुराम जी बोले, प्रभु क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, मुझे क्षमा कीजिए।